आज की चर्चा में आपका स्वागत है। इतने दिनों से हम लोग ये बात कर रहे थे कि अम्मी पापा जो है कहाँ हैं और वो कब आएंगे। लीजिए, अब कल घोषणा हुई कि भाई आएंगे और आज जो है वो आने का व्लॉग आ गया, जिसमें सारी प्रिपरेशन दिखाई है और अम्मी पापा को दिखाया है। तो देखिए, बहुत दिन से जो सब्सक्राइबर हैं वो बहुत ज़्यादा रूठे हुए हैं, तो उनको मनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब जो चिर परिचित और बहुत ज़्यादा चर्चित और बहुत ज़्यादा प्रिय जो अम्मी का सलाम था, उसको वापस लाने की दोबारा कोशिश की जा रही है। उनको बताकर फिर दोबारा से वो सलाम कराया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों खाली डब्बा की ही नहीं, डब्बा की अम्मी की भी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई है। तो इसलिए वो जो सलाम था वो पहले वाला उतना इफ़ेक्टिव नहीं रह गया है। जो आज से जो है साल भर पहले सलाम चलता था और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, अभी वो सलाम वैसा नहीं रह गया है। और देखिए, ब्रांड्स का तो इतना शौक है कि जब देखो जब वो ब्रांड के नाम तो मुंह पर ऐसे रहते हैं। थ्री इडियट फिल्म में वो प्राइस टैग था ना कि प्राइस दिखाएं, प्राइस दिखाएं, प्राइस दिखाएं। ऐसे ये टैग बार बार बोलती रहती है, ब्रांड्स के टैग। कभी ई स्टैंड बोलती है तो कभी जीतू कुमार का बोलती है। हम लोग रियल नेम नहीं ले सकते, इसलिए आप समझ गए होंगे कि ये कौन से ब्रांड की बात हो रही है। देखिए, कानपुर से खरीदा गया जीतू कुमार का जो सूट है वो भी जो है मतलब वो वाली बात नहीं दे रहा है। जो कपड़े हैं वो बेसिकली क्या है कि फिटिंग और इन सब के अकॉर्डिंग अच्छे लगते हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है ये तो बिल्कुल जैसे लटका दिया गया हो। और लेकिन वो क्योंकि लिया गया है वहाँ से, आप समझ गए होंगे, तो इसलिए उसका नाम तो बोलना ज़रूरी था। लगता है ये भी बिक नहीं रहा था, तो इसलिए जो सेल में मिला तो सेल में लिया तो इन्होंने ले लिया और अच्छा इनको भी नहीं लग रहा है। और शुरू हो गया फिर वही सब जो शुरू होता है, यानी कि ईटिंग एंड शॉपिंग। और वो पहुंच गए, वो लोखंड वाला के लो पॉइंट पे पहुंचे थे। नाम हम दोबारा चेंज कर रहे हैं इसका। और बाहर का ही जंक फूड खाने के बाद में ही शुरू हुई शॉपिंग। और शॉपिंग जो थी आज की विशेष शॉपिंग थी, यानी कि वो शॉपिंग जो की जा रही थी रिज़ा के लिए की जा रही थी। सब लोगों ने मिलकर इतना बोला है, इतना बोला है रिज़ा की ड्रेस के ऊपर कि वो, हमने भी एक बार पॉइंट आउट किया था कि वो ब्लू ड्रेस और एक और ग्रे ड्रेस है, उसी में हमेशा बैठी रहती है और एक ही कपड़े वो हमेशा वो पहनी रहती है। क्यों नहीं ध्यान देते हैं ये लोग। तो आज फिर दोबारा से पहुंच गए हैं उसकी ड्रेसेस को सेलेक्ट करने के लिए। उसके लिए कई सारे कपड़े लिए हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आप भी जो बात कर रहे हैं वो बात यही कर रहे हैं कि उसके लिए वो फ्रॉक बनवानी है, जबकि कितनी सारी बातें उसके व्लॉग्स में इन सब में हो रही थी इसी बात के ऊपर कि लड़की को कुछ और ड्रेसेस भी पहननी चाहिए, जैसे जीन्स पहननी चाहिए या फिर सूट सलवार पहननी चाहिए या इस टाइप के और कपड़े पहनने चाहिए। क्योंकि नॉर्मली जिस तरह के ये ड्रेसेस पहनते हैं तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है और इसी के ब्लॉग में इतने सारे कमेंट्स आते हैं, इतने सारे कमेंट्स आते हैं। अब देखिए, कई सारी बातें हम लोग कहते हैं कि उन बच्चों को कपड़ों को पहनने का सलीका या सिलेक्शन जो है वो कैसा होना चाहिए, उनके पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए और उनको प्रॉपर देखभाल की ज़रूरत है, आपस में बातचीत कैसे करते हैं इसका, इस सब के ऊपर। तो आज इस व्लॉग में कई चीज़ों को उसने जानबूझ के दिखाने की कोशिश की है। ये कुछ भी कह लीजिए, इसकी कम से कम डब्बा की अच्छी बात है कि जो हम लोग पॉडकास्ट बनाते हैं, जो जो पॉइंट उठाते हैं, वो जनरली अगले व्लॉग्स में ये कोशिश करती है आइदर उसका रिप्लाई करने का या फिर जो है उसका चेंज करने का, यानी कि उसको करेक्ट करने का कोशिश करती है। अब वो करेक्ट तो उससे उतना होता नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये तो थॉट होते हैं, किसी के कहने से या ये करने से नहीं होता है। ये अपने माइंड से ही आता है और अपनी समझ से आता है और अपनी मैच्योरिटी के साथ में आता है, जो इसमें मैच्योरिटी की पूरी तरह से कमी है। जब भी बात करती है ऐसा ही लगता है जैसे छोटा बच्चा बात कर रहा हो या जिद कर रहा हो या फिर इतरा कर दिखा रहा हो। अब देखिए, शॉपिंग चल रही है, शॉपिंग करते करते उसको वहाँ टमाटर दिखाई देते हैं, ऐसे जैसे छोटे बच्चे जो है वो करते हैं ना, हाय टमाटर, छोटे छोटे, कितने छोटे छोटे क्यूट से टमाटर, टमाटर के बच्चे। ये सारी फनी चीज़ें वो जानबूझकर करती रहती है अपने आप को थोड़ा छोटा दिखाने के लिए या फिर जो है मासूम बनने के लिए, क्योंकि उसकी इमेज ऐसी ही बनी हुई है तो उस इमेज से वो बाहर ही नहीं निकल पा रही। अब चाहे एज कुछ भी होती जा रही है लेकिन उस इमेज से बाहर नहीं निकल पा रही, यानी कि हम तो यही कहेंगे कि बच्चा अभी तक बड़ा ही नहीं हो पा रहा है। कुछ भी कह लीजिए, अब पहले से ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गई हैं अम्मी।
तो इसलिए वो जितनी भी परचेजिंग कर रही हैं वो ये करने की कोशिश कर रही हैं कि जो उसका हेल्दी फूड है या हेल्दी सलाद है वो सारी चीज़ें उसको मिलनी चाहिए, और वही चीज़ वो देखने की कोशिश कर रही हैं। ये एक अच्छी बात है, और पता नहीं क्यों ये कब सीखेगी या ये कब इन चीज़ों पे ध्यान देगी कि हेल्थ जो है सबसे बड़ी चीज़ होती है। और यही वजह है कि दोनों के साइज़ में धीरे धीरे फ़र्क होता जा रहा है। एक अम्मी बनती जा रही है और एक, आप समझ गए क्या कहना चाहते हैं हम। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा भी काम हो जाए तो फिर क्या है, थकावट आ जाती है, और क्या होता है, घबराहट आ जाती है। तो अब थोड़ा सा शॉपिंग कर ली है तो अब थोड़ा सा थकावट हो गई तो जूस पे ही पीना ही पड़ेगा। और जूस नहीं पियेंगे तो फिर जान कैसे आएगी और काम कैसे होगा और फिर व्लॉग कैसे बनेगा और बोला कैसे जाएगा। जितनी बार भी वो लॉन्ग शॉट दिखाती है उतनी बार में ही वो सूट नज़र आता है और लगता है कि यार ये क्या पहन रखा है, और कितनी मेहनत करती रहती है। ये बात तो किसी से छुपी हुई नहीं है, ख़ास तौर से फ़नी से। वही बताते हैं कि कब कब वो कितनी मेहनत कर रही है, सुबह से ही मेहनत कर रही है, तो इसलिए उसका जूस पीना तो बनता है, और इसलिए बड़े प्यार से वो जूस जो है पिलाया गया। और रिज़ा की शॉपिंग हो गई है एज़ यूजुअल, जो उसकी यही बताया कि भाई ये सारे फ्रॉक के लिए हैं। लेकिन जो जितने नंबर ऑफ उसके कपड़े आए हैं उससे दो ही बातें लगती हैं कि इन लोगों में दिमाग नाम की चीज़ है नहीं, या तो ये है कि उसके पास वाकई में कोई कपड़े हैं ही नहीं। अब जब सब लोग इसको बोल रहे हैं और उसको वो एज ए कंटेंट यूज़ करना चाहती है, तो इसलिए वो क्या कर रही है कि उसके लिए पूरे के पूरे कपड़े अलग अलग टाइप के बना के लेकर आ रही है। नहीं तो फिर व्लॉग में लोग शिकायत करेंगे वही कपड़े पहन रखे हैं, पता नहीं नहाती है नहीं नहाती है, हाइजीन है या नहीं है, ये सारी बातें शुरू हो जाती हैं। तो या तो वो इसलिए इतने सारे कपड़े लेकर आई है कि उसके पास कोई कपड़े हैं नहीं है, या फिर वो ये व्लॉग और इन सब के चक्कर में लेकर आई है। पर ये तो देखिए ना, ये वेस्टेज नहीं तो और क्या है, एक साथ आप इतने सारे उठा लाते हैं और उसके बाद में फिर उसको रखे रहते हैं। भाई ये तो गलत बात है, ये आप गलत एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक्चुअली जो उसको लगता है उसको वही सही लगता है। तो उसको क्या है, हर समय सूटम सूट करना, उसकी अम्मी को भी सूटम सूट करना, जब जाओ इतने सारे ले आओ, और लाने के बाद में वो अलमारियों को भर दो पूरी तरीके से। फिर कुछ गिफ्ट आ जाते हैं, फिर कुछ और ओकेशन आ जाता है, फिर जाके आप 8-10 सूट खरीद लाइए। तो यही चलता रहता है इनके पास में। अरे बंदो, कम से कम जो है उस अल्लाह से तो डरो, उसने हर चीज़ का आपसे हिसाब मांगना है। वो चाहे कपड़े हो, खाना पीना हो, या जो भी कुछ हो। आप जो भी चीज़ जाया करेंगे या ज़्यादा करेंगे वो किसी कहीं ना कहीं किसी दूसरे का हक होता है। तो आप इतना मत कीजिए कि जो वो ज़रूरत से ज़्यादा हो। अब उसके बाद में इतनी सारी एक्सप्लेनेशन आ रही हैं कि क्यों करके उसने इससे कपड़े दिलवाए हैं और क्यों करके वो दो ही सूटों में नज़र आती है। लेकिन आप ये देखिए, कहीं ना कहीं वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इन सब का नाम दे रही है। अरे भाई, उसको समझाना, उसको बताना, अगर आप जैसे आपने किया होता वैसे वो करती और वैसा ही उसको रखा जाता और वैसे ही वो उसको करना होता। ऐसी तो लड़की नहीं है कि जो आपको डिसोबे करेगी। तो अपनी सारी गलतियों को उसके नाम से रखकर अब वो एक्सप्लेनेशन दे रही हैं और ज्ञान दे रही हैं थोड़ा सा। हमारे व्यूअर हैं जो बेसिकली बार बार हमको बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं, उन्होंने एक बड़े मज़ेदार कमेंट किया। और कमेंट ये है कि वैसे तो ये जीतू कुमार का सूट है, लेकिन जीतू कुमार ने जिस तरह के जिस स्टाइल से बनाया है उसके ऊपर इन्होंने क्या किया है, एक देसी दुपट्टा ले लिया है और उसमें लेस वेस लगा कर उसके ऊपर पहन रहे हैं। यानी कि एक ब्रांडेड और एक अच्छे डिज़ाइनर सूट का बिल्कुल देसीकरण कर दिया गया है। अब वो कहीं से भी ऋतु कुमार का सूट नज़र नहीं आ रहा है। अब क्योंकि इसके ऊपर कोई दुपट्टा नहीं था इसीलिए इतने दिन से ये रखा हुआ था सूट। एक बात और नोट कीजिएगा, अब ये सूट आपने देख लिया, नाम भी देख लिया ब्रांड का, ये सब देख लिया। अब इसको दोबारा देखने के लिए आप तरस जाएंगे, यानी कि ये सूट यहाँ पहन लिया गया है, अब इसके बाद में ये कहीं भी दिखाई नहीं देगा, चाहे इसकी वैल्यू कितने की हो या कितने का भी आया हुआ हो। अब देखिए, घबराहट की रानी को घबराहट हो रही है क्योंकि उसके मम्मी पापा आ रहे हैं, तो कहीं कोई कमी ना रह जाए, कहीं कोई कुछ ना हो जाए। तो पीछे से जैसे बंदर खौं खौं करता है ना, खौं खौं खौं, तो पीछे से आवाज़ आती है, तो तुम चिंता मत करो ना, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। और ये हमारे जो शाहरुख खान है, मैं हूँ ना, ये खुद ही मतलब जो है अपने आप ही बता रहे हैं और दिखा रहे हैं, क्योंकि लोग तो देखते ही हैं पूरे के पूरे घर को। जो एरिया इन्होंने अभी अभी क्लीन किया था कि यहाँ देखो कितना स्पेस निकल आया है, या कंप्यूटर लगाएंगे, ये सब करेंगे, पूरा सड़ा के रख दिया। इतना वहाँ पे मटेरियल पड़ा हुआ है, और वो सब मटेरियल जो पड़ा हुआ है वो घर का ही पड़ा हुआ है। अब एक्सप्लेनेशन ये दी जा रही है कि भाई ये सब काम का है और ये हम जो है यहाँ से हटा रहे हैं। अब देखिए,
क्लेरिफिकेशन देखिए डब्बा का, डब्बा जी जो है दूसरा दिखा रही हैं कि देखो ये रूम जो है उतना गंदा नहीं है, ये ठीक है। और उसमें भी जो पार्सल आए हुए हैं और बाकी और जो चीज़ें हैं, आप तो खुद देख सकते हैं उसको, सीन को रोक कर इतना सारा सामान फैला पड़ा है, उसके ऊपर ये कह रही है कि ये तो ठीक दिखाई दे रहा है। खाने पीने, घूमने फिरने और व्लॉग, इन सब चीज़ों से फुर्सत मिले तो ये सब चीज़ें देखी जाएं, लेकिन ये कौन देखेगा? कोई बाहर का आके थोड़ा ना देखेगा। अब क्या करें, सारा सामान तो इधर उधर रखना पड़ेगा, तो इसलिए बेड के अंदर से पूरे इस तरह से घुसा दिया। और उसके बाद में उसने एक फूल निकाल कर दिखा दिया कि भाई ये तुम्हारे लिए है, कि ये कब आया। और फिर दोबारा से वो प्यार आ गया, पर इस बार जो है वो दिखाया नहीं गया, वो साइड में कर दिया गया। चलिए अच्छा है, कुछ पुराने ब्लॉगों से आपको समझ तो आई कि ये फैमिली व्लॉग है, इस फैमिली व्लॉग में क्या दिखाना है। अब देखिए वो अपनी बताने की कोशिश कर रही है कि उसके साथ क्या गड़बड़ हुई। वो सामान गलती से वहीं पर स्टॉल पर छोड़ आई, जैसे सामान बाहर रखवा लेते हैं ऐसे वहाँ छोड़ आई, यानी बेडशीट वगैरह। अब वो नेक्स्ट डे लेके आएंगे वहाँ पे। लेकिन ये देखने वाली बात ये है, आप इसको देखने की कोशिश कीजिएगा, बैठने का स्टाइल जो है वो इतना वियर्ड है कि बहुत ही गंदा दिखाई देता है। ये पता नहीं कब इन इन चीज़ों को समझेंगे। ब्लॉग बनाते समय पता नहीं कितनी सारी चीज़ें दोबारा दोबारा करते हैं, और साथ साथ जो है वो स्क्रिप्टेड भी करते हैं। जैसे बेटी खाला से ऑफलाइन वो पूछ चुकी है कि वो जाएंगी कि नहीं जाएंगी, लेकिन व्लॉग बना रहे हैं तो फिर दोबारा पूछा जा रहा है, यानी इसको कहते हैं स्क्रिप्टेड होना। जैसे कि सब लोग कहते हैं कि गुटखा किंग कहते हैं, दांतों को कहते हैं, इतना करीब से कैमरा लेके जब वो शूट करता है तो आपको बहुत क्लियर दिखाई देता है। वाकई में बहुत ज़्यादा गंदे दिखाई देते हैं वो दांत, हो जिसके बारे में बार बार कहते हैं। अब पता नहीं अभी भी ये चीज़ चल रही हैं या बंद हो गई हैं। नॉर्मली तो ये बंद होती नहीं है, जिनकी भी होती हैं। अब इनको भी तो देखिए, जब इतना बोलते रहते हैं तो इतना पैसा जाके स्पा में तो खर्च कर देंगे, लेकिन जो अपनी गलती दिखाई देती है, जिसके ऊपर सब लोग टोकते रहते हैं, एटलीस्ट एक डेंटिस्ट के पास जाके कम से कम यही करवा लें। लेकिन स्पा करवाएंगे ये भैया, इनको मज़े लेने हैं इन सब चीज़ों के। अब देखिए मम्मी पापा आ रहे हैं तो उनके लिए खाने वाने ये सब भी बनाने पड़ेंगे, और खाने और इन सब के मामले में तो हाथ बहुत ज़्यादा तंग है। तो अब ये भी एक क्वेश्चन रहेगा कि ये खाना किसने बनाया, कैसे बना। तो आज इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि नहीं नहीं, एक आंटी रखी है जो बेसिकली खाना बनाएंगी सुबह का, और शाम का खाना खुद ही बनाएंगी। अब देखते हैं वो खाने कैसे कैसे बनेंगे। और दूसरी तरफ जो फ़नी है वो स्टेशन पहुंच के अपने मम्मी पापा को लेने गए, और जब वहाँ स्टेशन पर वो ट्रेन आ गई, और ट्रेन आने के बाद में उसकी मम्मी उतरी और मम्मी ने जो मुस्कान दी है, भाई वाकई में दिल खुश हो गया ये देख कर के। माँ माँ ही होती है, चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, चाहे कुछ भी करे या कुछ भी बात हो, लेकिन माँ माँ ही होती है। वो मुस्कान इस पूरे ब्लॉग का मेरे को सबसे अच्छा मोमेंट लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया उस माँ के लिए और उसकी वो मुस्कान के लिए। और इसी घर में दिखाई देती है एक और हिपोक्रेसी। एक प्लांट दिखाई देता है बहुत बड़ा, और एक जगह फ्लावर पॉट रखा हुआ है वो भी दिखाई देता है, तीसरी जगह एक और बालियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन टोटल प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक। अब वो मामा और पापा और नाना का जो ये कॉस्मेटिक्स बेचती रहती है और वो पेड़ लगवाते हैं, भैया खुद कुछ भी आप भी तो कुछ कर लो, ये सारे सारे वही सब कुछ करेंगे। और चलिए गुफा से जनाब निकल आए, और कम से कम जो है अम्मी और पापा से मिलने के लिए और कम से कम नीचे आ गए। लेकिन जो मेम साहब है ना भैया, वो तो बहुत एरोगेंट है, वो तो बहुत बड़ी हैं, वो कैसे आ जाएंगी? वो तो मैडम है ना, उनसे तो मिलने जाना पड़ेगा, ऊपर मिलने जाना पड़ेगा। हम सब लोग जो कहते रहते हैं उसका थोड़ा बहुत तो इस पर असर होता है। तो आज जो है वो दिखा रही है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, और बच्चे अपना काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं और अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं। अब जो हमारे जो खोए हुए जो व्लॉगर्स हैं या इन्फ्लुएंसर हैं, वो जो है अब आज रात को केक काटेंगे। क्यों काटेंगे? क्योंकि उनके 2 महीने पूरे हो रहे हैं बच्चे के। तो आज केक कटेगा, और उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा एक और व्लॉग। और वो व्लॉग किसका होगा? केक का होगा। केक टू केक, केक टू केक। मैं पहले ही पॉडकास्ट में कहा था कि जिस तरह से वो शीशे लगा रही है, ऐसे लगता है जैसे पुरानी नाई की दुकान होती है, चाय की दुकान होती है। और आज फनी ने बड़ा खुलकर कह दिया कि आपने ये शीशे लगाए ना, यहाँ पर कोई
बैठा एक सीट लगा देंगे, उसको फटा रख देंगे और उसको बैठ के जैसे बाल काटे जाते हैं वैसे बाल काटे जाएंगे और दूसरे में ऐसे करके शेप बनाई जाएगी। तो कुल मिला के इस घर को जितना अच्छा सजाते हुए भी कहीं ना कहीं ऐसा स्पॉट और ऐसा दाग छोड़ देते हैं कि जो पता लगता है कि हाँ अभी मेंटलिटी और जो है ये सब चीज़ें अलग ही हैं। ये सब चीज़ें पे एक साथ पैसे से नहीं आती ना, ये सारी चीज़ें तो कुछ और चीज़ से आती हैं। इन्हें तो पूरी प्लानिंग भी बता दी कि तुम यहाँ इस शीशे के सामने बाल काटना और मैं इस शीशे के सामने शेप बनवाऊंगा या शेप बनाऊंगा। अगर फनी का काम नहीं चला तो यहाँ पे कम से कम नाई की दुकान खुल जाएगी, एक अच्छा सैलून बन जाएगा। तो पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए और अपने रिश्तों का ख्याल कीजिए क्योंकि ये रिश्ते ही हमको ज़िंदगी में आगे ले जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।